इसको आज ऐसे ही फॉर्मेट में रहने देते हैं और इसी पे बात करते हैं। और जब भी आप लोगों का कुछ प्रश्न होगा तो बीच में पूछ लीजिएगा। हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, देखा है कि अर्जुन जो है वो अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शंस डाली जा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि ये वो वगैरह 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 सब उसने धर्म की बातें कर दी कि ये इससे ये संकट आ जाएगा, जाति का संकट आ जाएगा, औरतें दूषित हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस किस्म का उसने बहुत कुछ अपना इसमें बता दिया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब वो बहाने बना रहा है कि ये मेरे अपने प्रियजन हैं, ये महानुभाव हैं, इनके साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, इनको मार के क्या करूंगा, अगर मुझे राज ना मिले तो भी ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। ये सारे वो बहाने बना रहा है। अब जो दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर, उसके 11वें मंत्र से गीता की मैसेज शुरू होती है कि भगवान कृष्ण ने क्या जवाब दिया। अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से वो अपनी बात को समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। कभी एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग को पकड़ेंगे, कभी दूसरी वे ऑफ थिंकिंग को, कभी तीसरी वे ऑफ थिंकिंग को। इसी के ऊपर चलते 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 वो अपनी बात को समझाएंगे, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो सेकंड चैप्टर है गीता का, बस ये सेकंड चैप्टर तक ही रियली गीता भगवान कृष्ण ने कही होगी, बताई होगी, या इसकी मैसेज दी होगी उनको, श्री अर्जुन को। इसके बियॉन्ड बाकी जितना भी है वो बाद में इलेबोरेट करके इसी सेकंड चैप्टर के अंदर जो बताया गया, इसको समझाने के लिए बाद में इसको वेद व्यास ने इलेबोरेट करके लिखा है। यही लोग बहुत सारे मानते हैं। इसका मतलब दूसरा ये है कि सेकंड चैप्टर के अंदर गीता की मोस्टली कंप्लीट जिस्ट आ जाएगी और उसके बाद उसका इलेबोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये पूछा है कि तेरे अंदर ये नपुंसक विचार कैसे आ गए। अब वो बड़ी सिंपल बात है कि वो जो अपने कर्म को, अपने धर्म को, स्वधर्म को और कर्म को नहीं करता, जो बहाने ढूंढता है, भगवान कृष्ण ने उसके लिए शब्द यूज किया है नपुंसक। ठीक है, मतलब अपने कर्म को न करने वाला वो नपुंसक है। तेरे अंदर ये किस्म की बातें कैसे आ गई? तो ये उसको यही पूछते हैं कि पौरुष विहीन, जिसके अंदर पौरुष नहीं है, जो अपने पौरुष के साथ काम नहीं करता, और जो दुर्बल हृदय है, ये सारे शब्द उन्होंने यूज किए हैं। दुर्बल हृदय मतलब जिसका हार्ट वीक है, माइंड वीक है, पौरुष नहीं है उसके अंदर, तेरे अंदर ये विचार कैसे आ गए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो वीर पुरुष होता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, समाज में जो अच्छी तरह से काम करता है, उसके ऊपर सिर्फ 3 अंकुश होते हैं। अंकुश मतलब उसके ऊपर रोकने वाली बातें, रोकने वाली ताकतें सिर्फ 3 होती हैं। एक होती है आत्मग्लानि, अपने मन के अंदर से जब गलत काम को करने के लिए या करने पर जब ग्लानि उठती है कि मैंने ये गलत किया है, वो उसका एक अंकुश होता है कि ये होना चाहिए। दूसरा होता है प्रभु की दंड व्यवस्था से डर, कि प्रभु जो है उसकी दंड व्यवस्था बिल्कुल चलती है, वो दंड देती है और उसका मुझे डर लगना चाहिए कि मैं इसके डर से मैं गलत काम नहीं करूंगा। गॉड फियरिंग कहते हैं जिसको, जो कि संसार में जब भगवान पे विश्वास ही नहीं करते तो गॉड फियरिंग खत्म हो जाती है बात। और गॉड फियरिंग को हम इसलिए नहीं मानते कि गॉड को किसने देखा है, कौन सा फियर करता है, करते रहो धड़ल्ले से काम। लेकिन जब तक कोई भी ज्ञानी ध्यानी अच्छा मनुष्य है, श्रेष्ठ पुरुष है, वो भगवान की दंड व्यवस्था से डरेगा। और तीसरा अंकुश होता है समाज या लोक लज्जा, कि अगर मैं बुरा काम करता हूं तो मुझे समाज में, लोगों में लज्जा का सामना करना पड़ता है। ये 3 ही अंकुश होते हैं। इन अंकुशों में अपने कर्म को और अपने धर्म को निभाना, ये कहीं नहीं कहा गया कि इसको मत करो या इसके लिए कोई बहाना लगाओ या कुछ और करो। अर्जुन अपने स्वजनों का रक्त नहीं बहाना चाहता। वो कहता है कि मैं इनको मार के क्या करूंगा, उससे अच्छा मैं भीख मांग रहा हूं। वो बहाने ढूंढ रहा है अलग अलग। और भगवान कृष्ण ये ताड़ गए हैं या समझ गए हैं कि ये जो है मनुष्य, जिसने सारे जीवन पता नहीं कितने युद्ध लड़े हैं और कितने युद्धों में ये जीत कर आया है, कितने ही लोगों का संहार किया है, अब ये अपने अस्त्र डालकर बहाने बना रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो अब भगवान कृष्ण उसको समझाना शुरू करते हैं
कि तुझे क्या करना है, क्या करना नहीं है। अब वो अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग थ्योरीज पेश करेंगे। कई अलग अलग उपनिषदों में से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके मंत्रों को उठाकर कोट करेंगे। कई जगह में से वो सांख्य दर्शन को कोट करेंगे, कभी योग दर्शन को कोट करेंगे, कभी कहीं से, कभी वेद के मंत्रों को कोट करेंगे। इस तरह से वो कोट कर करके अलग अलग बातें अपनी समझाएंगे, प्रिंसिपल समझाएंगे। अब हमको समझना ये है, हमको आपको सबको ये समझना है कि ये चीजें हमारे जीवन में रोजमर्रा के तौर पर आती हैं। ऑन अ डेली बेसिस हम जीवन में इस किस्म की सारे किस्म की गलतियों को फेस करते हैं, या वीकनेसेस को फेस करते हैं, या दुविधाओं को फेस करते हैं, डिलेमास को फेस करते हैं। कौन से डिलेमास हैं हमारे? डिलेमास कि हमारे अंदर भी नपुंसकता आ रही है, कि अपने कर्म से हम गिर रहे हैं, या अपने धर्म से हम गिर रहे हैं। हमारे अंदर भी ये चीजें आती हैं। तो हमको यहाँ पर किस किस थ्योरी से, किस किस बात से विजय प्राप्त करनी है, हमको कौन सा लॉजिक हमारे मन में बैठता है, हम इस बात को पकड़ के चलेंगे या उस बात को, या किसी तीसरी बात को, जो भी है वो अलग अलग वेरिएशंस हमारे सामने भगवान कृष्ण रखते जाएंगे। जो पकड़ना हो पकड़ लीजिए। इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कहा गया, एक तो है कर्म कि कर्म करो, दूसरा है ज्ञान कि ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके कर्म करो, कि ज्ञान यही है कि अपना कर्म करो, अपना धर्म निभाओ, और तीसरा है भक्ति कि अगर तुमको ना कर्म से मतलब है ना ज्ञान से मतलब है तो ठीक है, भक्ति करो, कि मेरे भक्त बन जाओ और जो मैं कह रहा हूं वो मान के करो। सिंपल। तो ये तीनों अलग अलग वेज उन्होंने बताए हैं कि जिसके दिमाग में ये आए कि मैं तो कर्मनिष्ठ हूं, मैं ज्यादा इस पे थ्योरी व्योरी पे बात नहीं करता, वो कर्म निष्ठा से काम करो। जो ज्ञान ढूंढते रहते हैं कि मुझको हर चीज में लॉजिक चाहिए, हर चीज में ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान को दे रहे हैं, वो ज्ञान को मानो। और जो इसको किसी को, दोनों को नहीं मांगते, वो भक्ति को मानो। तो ये 3 तरीके से भगवान कृष्ण अपनी बात को ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रखना शुरू करेंगे। पहली बात इन्होंने शुरू किया, 11वें श्लोक पर आ जाते हैं। जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है, और साथ ही ज्ञान की बातें भी करता है। पंडित लोग न मरों के लिए शोक करते हैं और न जीवित लोगों के लिए ही शोक करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने 11वें श्लोक में कहा। अब वो अपनी बात को रखने के लिए सीधी तरह से ऋग्वेद के मंत्र को कोट करेंगे। वो क्या कहते हैं? ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद के 164:1 उसका मंत्र है, पहले मंडल 164वें सूक्त का पहला मंत्र। वो क्या कहता है? वो मंत्र कहता है, अस्य वामस्य पलितस्य होतु तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्न। ये कहता है। वो क्या कहता है? मंत्र ये कहता है कि इस शरीर के अंदर ये देह जो है, जो कि नाश होने वाली है, ये वो शरीर है जो अनित्य है, असत है। इस अनित्य असत विनाशी शरीर के अंदर एक इसका भ्राता, एक इसका भाई बैठा हुआ है, जो कभी वृद्ध नहीं होता, जो कभी युवा नहीं होता, जो कभी चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सत है, वही रियल ट्रुथ है। इस ऋग्वेद के मंत्र को वो समझाना शुरू कर रहे हैं। बात यह है कि शरीर, शरीरी, असु, असुर, अगतासुर, ये सारे शब्द वो यूज करें। वो इन सारे श्लोकों में, जो जो इन श्लोकों को पढ़ता है, वो श्लोकों में ये सारे वर्ड्स को यूज करेंगे। इन सारे शब्दों को हम समझ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये संसार पूरा जो है, इसको 3 भागों में बांट लो। एक मैं, एक तुम, और ये एक बाकी सब कुछ वो, अथवा अहम त्वम इदम। ये हमेशा था, हमेशा रहेगा और हमेशा है। कभी भी हर जन्म में ये था, हर जन्म में ये रहेगा, और हर जन्म में ये आगे भी होता ही रहेगा। ये तीनों अस्तित्व हमेशा ही रहेंगे। ना तो ऐसा है कि मैं किसी समय में नहीं था, ना ऐसा है कि तू नहीं था, और ना ही ऐसा है कि ये सब राजा, प्रजा, युद्ध, ये सब कुछ नहीं था। ये आज भी है और ये बाद भी रहेंगे। ये हमेशा ही रहेगा। अहम त्वम इदम, मेरा, तेरा और ये सारा संसार। तो इसके लफड़े में, इसके पचड़े में तू क्यों गिर रहा है, तू क्यों पड़ रहा है?
अब उन्होंने यहाँ पर कुछ शब्दों के व्यवहार किया है, जिसमें कहा है कि जैसे देह धारण करने वाली आत्मा को इस देह में बालपन, यौवन, बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा दूसरी देह को भी प्राप्त हो जाती है। धीर व्यक्ति इस बात की मोह में नहीं पड़ता। अब उन्होंने यहाँ पर शब्द यूज किए हैं असुर, यानी कि असुर। अब असुर जो शब्द है वो बड़ा दो टाइप का मतलब है उस शब्द का, इसको समझिए। जो असुर है वो अ प्लस सुर है या असु प्लस र है। आप हैंग करके, आपका हैंग हो गया था, कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कभी नहीं है जबकि मैं, तू और ये तीनों चीजें नहीं थी। मतलब मैं भी हमेशा हूं, मैं परमात्मा जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, जो कि हमको नॉलेज दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो हमेशा ही है, हमेशा ही था, हमेशा रहेगा। तू मतलब मैं जो कि मनुष्य शरीर धारण करके इस जगत में आया है, मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। ऐसा कभी नहीं है कि नहीं था। और ये बाकी की सारी परिस्थितियां, बाकी के सारे लोग, तेरे स्वजन, तेरे प्रियजन, तेरे भाई भ्राता, तेरे दुश्मन, ये सारे, ये युद्ध भूमि हमेशा थी, हमेशा रहेगी, हमेशा ही रहेगी। सो ऐसा कोई काल नहीं है जब ये नहीं होता। ये समझ के तुझे आगे बढ़ना है। अब इसमें सत और असत, ये दो शब्दों को यूज किया गया है। मतलब ये आत्मा सत है, मैं भी सत हूं, और ये शरीर असत है, ये सृष्टि की बाकी चीजें भी, जो ये लोग हैं, इन सब के शरीर, ये सब असत है। तो यहाँ पर सत और असत, ये दो शब्दों को यूज किया है। एक बार इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर समझते हैं, समझकर आगे बढ़ते हैं। सत हर वो चीज है जो कि कभी बिगड़ती या जिसका विनाश नहीं होता, और असत वो चीज है जो हमेशा बनती है, बिगड़ती है, और उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है, फिर बन जाती है, फिर स्वरूप बनता है, फिर नष्ट हो जाता है। कोई भी चीज को पकड़ लीजिए आप। अब आप पकड़ लीजिए कि कोई आपने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है सामने, वो लकड़ी का टुकड़ा है, उसको काट छांट के उसका स्वरूप चेंज करके आपने उसकी एक टेबल बना ली। अब वो टेबल उसका स्वरूप बन गया, आज के लिए हमारे सामने वो टेबल है। लेकिन जैसे ही हम चाहेंगे उस टेबल को फिर काट के उसका स्टूल बना लेंगे, या उसको विनाश करने के लिए उसको आग में जला देंगे, तो उसका धुआं और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। फिर हम चाहेंगे तो उस एटमॉस्फेयर में से ही उसके पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एनालाइज करके कह देंगे कि ये फलानी लकड़ी के पार्टिकल्स हैं। वो सारा कुछ असत है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, उसका स्वरूप चेंज होता रहता है, वो हमेशा बदलता रहता है, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अल्टीमेट वही है जिसका कि कोई भी रियलिटी चेंज नहीं होती, उसको सत कहते हैं। सत क्या है? सत हमारी आत्मा है। आत्मा का कोई स्वरूप चेंज नहीं होता, शरीर का होता है, हम अलग अलग शरीरों में जा सकते हैं, मगर वो सारे के सारे शरीर असत हैं, क्योंकि वो विनाश में चले जाएंगे, उनका स्वरूप चेंज हो जाएगा। आत्मा सत है, वो कभी चेंज नहीं होती। मूल प्रकृति और मूल प्रकृति के परमाणु, वो भी कभी शेष, कभी चेंज नहीं होते, वो हमेशा रहते हैं, वो भी सत हैं। प्रकृति जो बनती है, जैसे ही बननी शुरू होती है, जब इसमें से पंच महाभूत बनते हैं या अहंकार बनते हैं, वो सब असत है, क्योंकि वो बनते हैं और बिगड़ते भी हैं और विनाश भी हो जाएंगे। लेकिन जो मूल प्रकृति है, जो कि परमाणु है उसके मेन, वो सत है, वो कभी चेंज नहीं होते। इसी तरह से परमात्मा तो कभी शरीर धारण ही नहीं करता, उसको कोई असत से मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ सत है, वो हमेशा रहता है। तो ये समझना पड़ेगा कि सत क्या है और असत क्या है। तो इस असत के पीछे पड़ा है, तो उन लोगों के पीछे पड़ा है जिन्होंने, नाश तो होना ही है इनका, ये आज नहीं होंगे तो कल होंगे, इनका शरीर तो नष्ट होगा ही होगा, तो इनके पीछे क्यों लगा हुआ है? तो रियल अपने को पहचान कि मैं कौन हूं, और मैं इस परिस्थिति में हमेशा रहा हूं, कि हमेशा मेरे जीवन में द्वंद्व आए हैं, मुझे अलग अलग युद्धों का सामना करना पड़ा है, मेरे अपने स्वजन रहे हैं, वो भी मेरे साथ रहे हैं, और मेरे परिजन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, युद्ध भूमियां भी हैं, अलग अलग डिलेमास हैं। ये सब समझ के चल कि ये हमेशा था और हमेशा रहेगा। इसमें गतासुन और अगतासुन, ये दो तरह के वर्ड्स यूज किए हैं। गतासुन जिसके अंदर से प्राण जो है वो गत हो जाते हैं, असुन
गत असुन, जिसके अंदर से प्राण जो हैं वो गत हो जाते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और अगतासुन, जिसके अंदर प्राण कहीं नहीं जाते, उसमें वही रहता है जैसा है जो आत्मा है। उसको प्राण की आवश्यकता नहीं पड़ती अपना काम करने को, शरीर को आवश्यकता पड़ती है प्राणों की। तो ये उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स किए हैं। दूसरी उन्होंने बात की है कि यहाँ पर असुर शब्द यूज किया है प्राणों के लिए। तो मैं असुर को समझा रहा था आपको कि जो असुर शब्द है उसके दो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन संधि कहाँ पर की गई है, संधि जोड़ा कहाँ पर गया है। अ प्लस सुर, ठीक है, या असु प्लस र, दोनों मतलब असुर ही होते हैं। अ प्लस सुर होता है मतलब जिसमें अच्छाई, प्राण के लायक चीजें, अच्छी बातें नहीं होती, जिसमें कोई भी सु अच्छा नहीं होता। अ प्लस सुर वो असुर है, जिसको हम राक्षस कहते हैं, दैत्य कहते हैं, बुरे लोग कहते हैं, वो असुर। और असु प्लस र, असु का मतलब होता है, जैसे गता सुन में यूज किया शब्द, असु का मतलब होता है प्राण। और असु प्लस र, प्राणों को धारण करने वाला, प्राणों को देने वाला, उसको भी असुर कहते हैं, जो प्राण दाता है। तो यहाँ पर जब असुर शब्द यूज हुआ तो उन्होंने प्राण दाता के लिए यूज किया कि वो असुर जो प्राण दाता है। और उसके बाद अगले मंत्र में वो बात कहते हैं। अब हम 14 पे आते हैं कि हे कुंती के पुत्र, आत्मा के अमर होते हुए भी आत्मा को उल्टा भान इसलिए होता है क्योंकि उसे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख की अनुभूति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो मात्रा स्पर्शी होता है। यहाँ शब्द यूज किया है मात्रा स्पर्शी होता है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख इंद्रियों को होता है, आत्मा को नहीं होता। मात्रा शब्द जो है वो इंद्रियों के लिए यूज हुआ है। इन मात्रा उसको कहते हैं जो किसी भी चीज को मापता है, मेजर करता है, जुड़ता है जिसके साथ, जिसको वो समझता है। तो मात्रा स्पर्शी, जब दूसरी बाहर की चीजों को माप करके उनका स्पर्श अनुभव होता है, वो मात्रा स्पर्शी है। तो मात्रा स्पर्शी क्या है? मात्रा स्पर्शी इंद्रियां हैं। जो इंद्रियां हैं इनको हर चीज का माप, इन हर चीज का आभास होता है। सर्दी का, गर्मी का, सुख का, दुख का, कष्ट का, हर चीज का आभास इंद्रियों को होता है। और इंद्रियों के आभास को तू आत्मा का आभास इसीलिए समझता है क्योंकि तुझे लगता है कि ये आत्मा स्पर्श कर रही है। ये आत्मा स्पर्श नहीं करती, ये शरीर स्पर्श करता है। बट क्योंकि आत्मा शरीर में बैठी है तो ये लगता है कि जैसे आत्मा स्पर्श कर रही है। इंद्रियां तथा शरीर का आत्मा के साथ संपर्क होने के कारण ये भान आत्मा पर आरोपित हो जाता है। ये स्पर्श तो आते हैं, जाते हैं, अनित्य हैं, सदा नहीं रहते। इसीलिए हे भारत, इनको सहन कर। ये जो तू दुख सोच रहा है ना कि मुझे दुख हो रहा है, राग हो रहा है, अटैचमेंट्स हो रही हैं या शोक हो रहा है, इनको तू सहन कर। ये इंद्रियों का है, ये शरीर का है, ये आत्मा का सुख, आत्मा का दुख नहीं है। मात्रा स्पर्शी, मात्रा जिससे बाहर के पदार्थों को मापा जाता है, इंद्रियां जिसके साथ आत्मा का स्पर्श होता है और बाहर के अनुभव आत्मा प्राप्त करता है। ये सुख, दुख, सर्दी, गर्मी शरीर को होती है। आत्मा न मरता है, न जन्म लेता है, न मारा जा सकता है, और ना ही वो स्वयं को मार सकता है। ठीक है, 15 पे आते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये दुखी नहीं करते, जो दुख और सुख के समान रहता है, जो धीर है, विचलित नहीं होता, वो अमर जीवन को प्राप्त करके समर्थ होता है। मतलब जो इन चीजों से इफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, अब बात यह है कि हम जब अपना कोई भी आइडियल सामने रखते हैं ना, कोई भी आइडियल सामने रखते हैं हम लोग, हमारे समाज के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे संस्कृति के अंदर, हम जब आइडियल्स को अपने सामने रखते हैं तो उन आइडियल्स को रखने के लिए हम हमेशा ही ऐसे ही शब्द यूज करते हैं जैसे कि हमने इसमें किया है कि अमर जीवन, कि जीवन में वो अमरता पाता है। अब ये अमरता हमारा आइडियल क्यों है?
ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है कि मुझको मरने के बाद भी लोग अमर समझेंगे, आई बिकम एन एग्जाम्पल। तो ये आइडियल्स हमने बनाए हुए हैं, जैसे हमने अपने हर शास्त्र के अंदर आइडियल मोक्ष को बनाया हुआ है, हमने आइडियल बनाया है जीवन मरण से छूटने को, हमने आइडियल बनाया है कि अपनी आत्मा को पहचानो, शरीर की दासता मत करो, शरीर की गुलामी मत करो। ये सारे हमने अपने समाज में, अपनी संस्कृति में, अपने शास्त्रों में इनको हमने आइडियल बनाया हुआ है। तो यही हमारे जो मानसिक मापदंड हैं, यही जो हमारी संस्कृति है, यही बाकी विश्व के लोगों से अलग है। इसी को हम सेपरेट कहते हैं, इसी को हम हिंदू धारा कहते हैं, इसी को हम हिंदुत्व मानते हैं कि यही वो है विश्वास जिसको मानकर हम चलते हैं और यही हमारे आइडियल्स हैं, इसी के ऊपर हमारा सारा शास्त्र, सारा ज्ञान बेस्ड है। अब अगर इसको नहीं मानेंगे तो हमारे सारे ज्ञान का बेस जो है वो हिल जाएगा और हट जाएगा। तो क्या होगा? वही होगा कि जो अधर्म होता है वो फैलेगा, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो फैलेंगी और सारे संसार का विनाश जो होता है वो होता है, उसकी चिंताएं होती हैं, वही चलता रहता है। रोज के एग्जाम्पल में हमको दिख जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो धीर पुरुष वो है जो कि समर्थ अपने जीवन को अमरता की तरफ लेके जाता है। अब बात यह है कि देह अलग है, देही अलग है। इसको श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहेंगे। मतलब ये शरीर अलग है और शरीर के अंदर जो भोग करता है, काम करता है, वो अलग है। ये सारा क्षेत्र जो है जिस पर हम काम करेंगे वो अलग है और क्षेत्रज्ञ जो इसको जानता है और जो इसमें काम करता है वो अलग है। यही बात वो अगले श्लोक में बताएंगे और उसमें भी इसी में चले आ रहे हैं। जो नहीं है यानी कि जो असत है वो सत हो नहीं सकता और जो असत है उसका अभाव हमेशा रहेगा और जो सत है वो कभी असत नहीं हो सकता और उसका अभाव कभी नहीं होगा। जो तत्वदर्शी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो इन दोनों बातों को ठीक से समझकर इसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जिस आत्म सत्ता से हमारा ये सारा शरीर व्याप्त है वो अविनाशी है। इस अव्यय आत्म सत्ता का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। ठीक 17 में उन्होंने ये कहा। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी बात को समझाने के लिए शरीर को और आत्मा को दो अलग अलग भागों में बांटकर आपके सामने रख रहे हैं कि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। आत्मा अविनाशी है, सत है, कभी उसका नाश नहीं होता, चेंज नहीं होती, हमेशा रहती है, ना बूढ़ी होती है, ना जवान होती है, ना मरती है, ना मिटती है। शरीर जो है वो असत है, उसका नाश होता है, वो बूढ़ा होता है, यंग होता है, जवान होता है, फिर मर भी जाता है, सब कुछ होता है उसके साथ। शरीर तू अलग समझ, आत्मा को तू अलग समझ। सो उन्होंने अपने जो फिलॉसफीज हैं इसका उन्होंने शुरुआत ही इससे की है कि तू शरीर को अलग समझ और आत्मा को अलग समझ। यह देह 18वें में कह रहे हैं, यह देह शरीर है, वह आत्मा शरीरी है। मतलब जो शरीर का व्यवहार करती है वो शरीरी है, क्योंकि यह शरीर उसका है। जिसका शरीर होता है उसको शरीरी कहते हैं। यही संस्कृत भाषा के नियम है कि जो मेरी प्रॉपर्टी जिसको मैं ओन करता हूं, जब ओन करता हूं तो ओनर होता हूं। ये ओन और ओनर बिल्कुल यही व्याकरण इसमें भी व्यवहार किया गया है कि जो उसका जो शरीर को जो ओन करता है वो शरीरी होता है, ओनर होता है। उस नित्य शरीर के आत्मा के या देह को अंत वाले, नष्ट हो जाने वाले, परंतु वो आत्मा अविनाशी अज्ञेय है। अर्जुन तू युद्ध कर, तू शरीर के धर्म के पीछे पड़ा है। शरीर तो नष्ट होगा, तेरा भी, उनका भी, सभी का। कि तू शरीर के मोह में मत रहे कि उनका जो शरीर है वो मुझे प्यारा है, कि जो भीष्म है उनका वो जो शरीर है जिसको मैं सम्मान करता हूँ, ये द्रोणाचार्य जो है उनका शरीर है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, वो सारी चीजें शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। तू भी जिस शोक में डूबा है, तू भी जो सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा जो शरीर है तो उसकी सुन रहा है। लेकिन इस शरीर का जो मालिक है, ओनर है, वो शरीरी है, वो तेरी आत्मा है, वो अविनाशी है, वो कभी भी क्षय नहीं होता, वो अमर है, अक्षर है। तो उसकी बात को मान और उसी पे चल के तू
आगे बढ़ो। 19वें मंत्र में वो कहते हैं आत्मा के विषय में जो ये समझता है कि ये मरता है या जो ये समझता है कि ये मारा जाता है, दोनों बातों में सत्य नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। ये जो 19th श्लोक है और 20th श्लोक है, ये सीधे सीधे कठोपनिषद से उठाए गए हैं। कठोपनिषद के 2nd चैप्टर में 13 या 14वें मंत्र में ये दोनों आ जाएंगे। अब हम शायद इसी हफ्ते उसको भी कवर करेंगे। तो ये दोनों बातें वो कठोपनिषद से बोरो करते हैं भगवान कृष्ण, और वो बातें यहीं पर इसी तरह रखते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा जो है वो न मरता है न मारा जा सकता है। वो ये मत समझ, तू अगर ये समझता है कि आत्मा मर जाएगा तो तू गलत समझ रहा है। और अगला जो मंत्र है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20th श्लोक है 2य अध्याय गीता का। एग्जैक्टली यही श्लोक कठोपनिषद में है, एकदम डुप्लीकेट। हम उसको देखेंगे। क्या कहता है कि यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न कभी बढ़ता है। ऐसा कभी भी नहीं है जब यह अस्तित्व में नहीं था, या ऐसा भी नहीं है कि दोबारा अस्तित्व में नहीं आएगा। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के वध हो जाने पर भी ये मरता नहीं है। पुरातन का मतलब है कि ये पहले भी था। दिस इज द मतलब शरीर तो नया हो सकता है, शरीर तो बिल्कुल 50 साल 100 साल पुराना हो सकता है, लेकिन आत्मा पुरातन है। इससे बहुत पहले से ही शरीरों में, अलग अलग शरीरों में आ चुका है, जा चुका है। ये पुरातन शाश्वत है, परमानेंट रहने वाला, रियलिटी, सत्य है। ये वही है। ठीक। अगले मंत्र में उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो ये जानकर कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, जो इस आत्मा को अजन्मा और अपरिवर्तनशील जान जाता है, वो पुरुष कैसे किसी दूसरे को मार सकता है या मर सकता है। जो तू युद्ध करेगा, तू ना मार रहा है और ना मर रहा है, तू अपना कर्तव्य कर रहा है। बस तू अपना काम कर। जैसे मनुष्य, कितना पॉपुलर मंत्र है ये गीता का 21वां 22वां, जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने और पुराने टूटे फूटे थके हारे शरीर को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करके धारण कर लेता है। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराने देह को छोड़कर नए देह को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, यही बताया इन्होंने। पुराने कपड़ों को छोड़ के जैसे आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है, क्योंकि पुराने शरीर का उसका अब कोई काम नहीं रहा। जब पुराने शरीर का काम नहीं रहा तो पुराना शरीर छोड़ दिया, थक गया, बेकार हो गया, फट गया, पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, बीमारियों से भरा है, काम करने लायक नहीं रहा, तो उसको छोड़ दिया और उसको छोड़ के नया शरीर धारण कर लिया, जैसे कि हम पुराने कपड़ों को, फटे पुरानों को छोड़ के कर लेते हैं। 23वां मंत्र फिर वही बहुत पॉपुलर मंत्र है गीता का। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब ये है कि इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं कर सकता, न इसको अग्नि जला सकती है, न ही इसे पानी गीला कर सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है। अब यहाँ पर वो आत्मा की बातें कर रहे हैं और आत्मा और शरीर की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो उन्होंने कहा है कि ये शरीर जब पुराना हो जाता है, जब ये काम का नहीं रहता, तो ये आत्मा इसको छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट वो 2, 4, 5 मंत्रों के बाद दोबारा यूज करेंगे जब वो स्वधर्म की बात करेंगे कि तेरा धर्म क्या है, तुझे करना क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है। वो ये कहते हैं कि वो शरीर, जो भी शरीर है, वो शरीर अगर धर्मयुक्त काम नहीं करते, चाहे वो तेरा शरीर है, चाहे वो तेरे सामने खड़े तेरे स्वजनों का, प्रियजनों का, भाई का, बंधुओं का, दुश्मनों का, किसी का भी शरीर है,
जो भी धर्म के काम नहीं करता, धर्म संस्थापना, धर्म पालन का काम नहीं करता, उसको शरीर के अंदर इस शरीर को रखने का अधिकार है ही नहीं। उसकी आत्मा को चाहिए कि बहुत जल्दी इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाए। बड़ी सिंपल स्ट्रेट मैसेज है, बड़ी सिंपल। ये कैपिटल पनिशमेंट की बेस है कि हर वो इंसान जो सोशल रॉन्ग करता है, जो अधर्म करता है, जो पालन नहीं करता रितों का और सत्य का पालन नहीं करता, उसको इस शरीर में रहने का अधिकार नहीं है। तो तू अगर इन लोगों का विनाश नहीं करेगा तो मैं परमात्मा तो इनका विनाश करेगा ही करेगा। तो अच्छे कर्म कमाने के लिए तू ही ये कर्म कर, तू ही इसका लाभ ले ले, तो इसकी क्रेडिट को ले ले कि मैंने अच्छा काम किया है। शस्त्र इस शरीर को, इस आत्मा को छेद नहीं करते, शस्त्र इसको जलाते नहीं है। ये आत्मा गीली नहीं होती, सूखती नहीं है, ना ये जलती है, ना आग में जाती है। ये शरीर है जिसमें ये सारा कुछ होता है। तो तू आत्मा को और शरीर को अलग अलग समझ। इसको अलग अलग समझकर तुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है कि तू जो काम कर रहा है वो शरीर के द्वारा कर तो रहा है, कर तो तू शरीर के द्वारा रहा है, मगर ये काम तुझको आत्मबोध के साथ, आत्मा का ज्ञान पाकर ही करना है। आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य है, सबके अंदर है, स्थिर है, अचल है। आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है। अचिंत्य है, मन से विचार करके ग्रहण करने का विषय भी नहीं है। अविकार्य है, मतलब विकार से रहित है। इसको ऐसा समझ अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तुझे ये दुख नहीं करना चाहिए कि मेरे सामने कौन खड़ा है और मैं क्या सोच रहा हूं। आत्मा को अव्यक्त, मतलब जो इंद्रियों के द्वारा व्यक्त की हुई चीज नहीं है, इंद्रियां जिसको ग्रहण नहीं कर सकती। अचिंत्य, जो मन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जिसके ऊपर हम मनन चिंतन के द्वारा प्राप्त ग्रहण नहीं कर सकते। अविकार्य, मतलब जिसमें विकार नहीं है, कोई भी विकार नहीं है। और अनुशोचितम, मतलब शोक करने की वस्तु ये भी नहीं है। इसको समझकर तू काम कर। और आत्मा सर्वगतः, सर्वगतः है। अब यहाँ पर सर्वगता समझना पड़ेगा। सर्वगता का मतलब है जिसकी हर जगह पहुंच हो, गति हो, जो सब जगह पहुंच सके। वैसे आमतौर पे हम सर्वगता परमात्मा के लिए यूज करते हैं कि परमात्मा सर्वगता है, हर जगह है, हर जगह उनकी गति है, सब जगह जा सकते हैं। मगर यहाँ पर इस रेफरेंस में भगवान कृष्ण जो हैं वो आत्मा और शरीर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेरी आत्मा है वो शरीर के अंदर सर्वगता है, वो शरीर में हर स्थान पर फैली हुई है, हर स्थान पर गति कर रही है। उसको पहचान। जो शरीर में तेरे गति कर रही है, जो शरीर में शक्तियां दे रही है, शरीर में अनुभूति दे रही है, प्राणों से व्यवहार कर रही है, तो उसको पहचान। तू शरीर का मोह मत कर। ये भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं यहाँ पर। अगले मंत्र में वो कह रहे हैं कि यदि तू आत्मा को सदा पैदा होने वाला और सदा मरने वाला समझेगा तो तू शोक करता ही रहेगा। तेरे लिए उचित यही है कि तू यही समझे कि आत्मा जो है वो ना मरती है, ना पैदा होती है, ना वो उसका विकार होता है, ना नष्ट होती है, ना जलती है, ना उसमें और कुछ होता है। अगले को देख लेते हैं, 27 पर आते हैं। यथार्थ दृष्टि आत्मा की अमरता की है। रियलिटी जो है वो ये है कि आत्मा अमर है। हे भारत, सबके शरीर में निवास करने वाला ये देही, देह का स्वामी आत्मा सदा ही अवध्य है, इसका वध नहीं हो सकता। इसलिए तुझे किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वधर्म, अपने कर्तव्य को देखते हुए भी हिम्मत हारना उचित नहीं है। क्षत्रिय का स्वधर्म होता है कि युद्ध में बढ़कर वो काम करे और यही उसका कर्तव्य है। अब भगवान कृष्ण जो है
31 मंत्र के बाद से 31 मंत्र के बाद से वह स्वधर्म पर आ जाएंगे। मतलब अपना तेरा धर्म क्या है इस पर आ जाएंगे। उन्होंने ये बताया है कि तू आत्मा को देह शरीर मत मान, इनको दो सेपरेट एंटिटीज समझ कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा स्वामी है, आत्मा अवध्य है जिसका वध नहीं होता। स्वधर्म की बात जब वो शुरू करेंगे तो ये बताएंगे कि क्षत्रियों का धर्म क्या है, कि तुझे इसका पालन क्यों करना है और कैसे करना है और क्या है। स्वधर्म की बात के अंदर वो ये बताना चाहते हैं कि क्षत्रिय कौन है और उसका क्षत्रिय धर्म क्या है। अब स्वधर्म के ऊपर ये समझना पड़ेगा बिफोर वी गो एनी फर्दर कि हर मनुष्य का अपना अपना धर्म क्या होता है, अपना अपना कर्म क्या होता है। मैंने अगर ये चयन किया है, चुना है कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को एजुकेट करूंगा या अपने आप को ट्रेन करूंगा, अपने आप को इसके लिए तैयार करूंगा और फिर मैं इस काम को करूंगा जो कि सोसाइटी में मेरी ये कंट्रीब्यूशन है कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, तो उस काम को उसका पालन करना मेरा कर्म तो है ही, मेरा धर्म भी है। यही मेरा स्वधर्म है कि मैंने ट्रेनिंग तो ली हुई है एक चीज की मगर मैं उसको करता नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं एजुकेशन को और ट्रेनिंग को वेस्ट कर रहा हूँ। वेस्ट करना, स्वधर्म का पालन न करना पाप है, ये भी दंडनीय है, ये कर्म नहीं है, ये बुरा कर्म है। ठीक, ये खराब कर्म है, दुष्कर्म है। तो दुष्कर्म मत कर, तू स्वधर्म के मार्ग पे चल कि तेरा धर्म क्या है। अगर तू सैनिक है तो तेरा काम है युद्ध करना। तू अगर सैनिक है, तूने सैनिक होने की ट्रेनिंग ली है, एजुकेशन ली है, तेरे अंदर से इस चीज की प्रवृत्ति है कि मैं यही करना चाहता हूं, तो ये तेरा स्वधर्म है। अगर ये तेरा स्वधर्म है, अब वो इस चीज को क्षत्रिय ब्राह्मण से जरूर कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य जो है वो जाति जन्म से नहीं है, वो कर्म से है कि तूने जिस चीज की एजुकेशन ली है, तूने जिस चीज की ट्रेनिंग ली है, जिसके लिए तू गुरुकुलों में जाके विद्या ग्रहण की और जो तूने अपने जीवन के लिए व्यवसाय चुना या काम चुना, वो तेरा स्वधर्म हो जाता है। वो क्षत्रिय का स्वधर्म ही है युद्ध करना। उसका काम है कि जब देश पे संकट आए या जब उसको कहा जाए कि तुमको युद्ध करना है तो युद्ध करेगा। फिर वो सामने खड़े हुए इंसान को ये नहीं सोचता कि वो सच्चा था या मैं सच्चा हूं, कि मेरे राजा ने मुझको कहा है तो वो मेरा राजा ठीक है या मेरा राजा गलत कर रहा है। ये उसका काम नहीं होता, ये उसका स्वधर्म नहीं है। उसका स्वधर्म है पालन करना। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो है जो प्रजा की रक्षा करे। क्षत्रिय वही है जो दुष्टों को दंड दे, वह प्रजा की रक्षा करता है, दुष्टों को दंड करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से गिरता नहीं है। यह स्वधर्म है, यह स्वकर्म है। अब ये स्वधर्म के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर अब आगे इस पर चर्चा चलेगी। वो कहते हैं शरीर तुझे मिला ही इसके लिए है कि तू कर्म कर। कोई भी शरीर किसी को भी, चाहे वो जानवर है, चाहे पक्षी है, चाहे कोई भी है, मनुष्य है, उनको शरीर मिलता ही इसीलिए है ताकि वो कर्म करें। और पशु योनियों में सीमित रहते हैं, उनका ज्ञान सीमित है, वो अपनी उस लिमिटेशन के अंदर ही सारे कर्म करते हैं। लेकिन तुझे एक स्वधर्म की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दी हुई है। तूने अपना स्वधर्म खुद चुना है, तूने अपना स्वकर्म खुद चुना है, तो वो तुझे करना है। यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा स्वधर्म है, तो इसी का पालन कर। इससे च्युत होना, इससे गिर जाना, इससे हट जाना, वो दुष्कर्म है, वो पाप कर्म है, उसमें तू मत पड़। तेरा काम है कि तू स्वधर्म का पालन करे, तू न्याय की व्यवस्था का पालन करे, तू शासन जो तुझसे कहता है उसको मानकर चले और दुष्टों को तू दंड दे। अगर क्षत्रिय जो है वो दुष्टों को दंड देना बंद कर देंगे तो सारी न्याय व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। तेरा काम है, तू यही कर रहा है, तो यही करने के लिए यही तेरा स्वधर्म है, यही तेरा स्वकर्म है। अब वो कहते हैं कि मैंने अभी तक तुझे जो बातें कही हैं वो
सांख्य की दृष्टि से कही थी। अब मैं तुझको स्वधर्म और स्वकर्म की दृष्टि से बताता हूं कि सीधी बात यह है कि जो भी अपने धर्म और अपने स्वधर्म पर चलकर उसका पालन नहीं करता, उसका मैं शरीर छीन लेता हूं। ठीक है, ये अटूट नियम है, तू इस कर्म को मान। यहां पर बात यह है कि शरीर तो सभी का छीना जाएगा, चाहे वो स्वधर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, इस उम्र में उस उम्र में, शरीर तो सभी का छीना जाएगा, वो मरेगा ही मरेगा। लेकिन यहाँ पर वो कहना क्या चाहते हैं? यहाँ वो कहना ये चाहते हैं कि मैं जो ये युद्ध की भूमि में खड़ा हूं, इसको क्रिएट किया हुआ हूं, तो तुझे ये समझना पड़ेगा कि ये उन सब के शरीरों को छीनने की व्यवस्था ही की गई है जो कि अधर्म के काम में लगे हुए हैं। ठीक, यही वो समझा रहे हैं कि जो स्वधर्म का काम नहीं करता, पालन नहीं करता, मैं उनका शरीर छीन लेता हूं, उनको मैं अलग कर देता हूं। आत्माओं को, आत्मा का काम ही है कि शरीर धारण करे, शरीर धारण करके कर्म करे। और कर्म कौन से करे? जो सुकर्म है, स्वकर्म है, करने योग्य कर्म है, अपने धर्म के अनुसार कर्म है। जो धर्म का पालन नहीं करता, जो अपने कर्म का पालन नहीं करता, उनसे उनका शरीर छिन जाना ही चाहिए। ठीक, इसी के लिए वो आगे जाकर इस बात को जब एम्फेसाइज करेंगे तो वो कहेंगे धर्म संस्थापनाए, धर्म की संस्थापना के लिए युद्ध करना जस्टिफाइड है। धर्म की संस्थापना के लिए दूसरे के शरीर का अंत कर देना जस्टिफाइड है। इसमें कोई पाप नहीं है, यह शुभ कर्म है, यह सुकर्म है, यह स्वधर्म है, स्वकर्म है। ये उनकी थ्योरी है, इसी पर वो चल रहे हैं, इसी से वो स्वकर्म और स्वधर्म समझाते हैं। तो आज मैं यहाँ पॉज करता हूँ, अगले बार हम इसके स्वधर्म को फिर उठा लेंगे। नंबर 31 ऑनवर्ड्स, 30-31 ऑनवर्ड्स हम फिर बात करेंगे। अब आप लोगों ने कोई पूछना हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, या कोई बात की री एक्सप्लेनेशन करनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ये जो दोनों मंत्र है ना पीयूष, ये अक्सर ऑबिचुरीज जब होती हैं लोगों की, ऑबिचुरीज उसके ऊपर लिखे होते हैं ना, नैनम छिंदती, और उसके पहले वाला 20वां वाला जो बोला था आपने। बिल्कुल, वो लिखे इसीलिए होते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि जो शरीर है वो हम भस्म कर रहे हैं, वो नाश हो रहा है, हम उसको आग में डाल रहे हैं, लेकिन जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो ये जो शरीर के अंदर आत्मा थी, ये आत्मा अपने गति के लिए चली गई है, ये शरीर इसने छोड़ दिया है, यह शरीर जीर्ण शरीर हो गया था, अब वो दूसरे शरीर को धारण करेगी, अपने कर्मों को दोबारा करेगी, अपने स्वधर्म को दोबारा पालन करेगी, यही समझाते हैं। पीयूष जी, वो जी भीष्म जी को भी, भीष्म पितामह को भी ये सब तो मालूम होगा ही, जी, पर फिर भी वो उस दिशा में कैसे खड़े हैं? बस वही बात है इतना ना कि हमको, ज्ञान होते हुए भी। बस वही बात होती है ना कि ज्ञान होते हुए भी मनुष्य क्यों अज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है। जी ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धर्म वही है जो कि पैसे वाला कहता है। इस वक्त जो मेरा राजा है, जो मेरे को धन दे रहा है, जो मेरा पालन पोषण कर रहा है, वो जो कहता है वही धर्म है। तो ये क्या हुआ? ये करप्शन हुई, वो करप्ट हो गए, उनकी जो करप्ट हो गए। हाँ, थॉट प्रोसेस जो है वो सैक्रिफाइस हो गई मनी के आगे, पैसों के आगे, तो वो करप्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ज्ञान जो है वो करप्ट हो गया। ठीक है, जी दूसरी बात एक और होती है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं क्योंकि मैं वही करूंगा जो मुझे मेरा राजा कह रहा है, जो मेरा पालन पोषण करता है, जो मुझे खाना प्रदान करता है, सब कुछ चीजें प्रदान करता है। तो फिर वही बात है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज प्रिंसिपल्स का तब होता है जब हम अपने प्रिंसिपल्स की जगह, सच की जगह, अपने कॉम्प्रोमाइज्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। कॉम्प्रोमाइज कब होता है? कॉम्प्रोमाइज। हाँ, कॉम्प्रोमाइज तब होता है जब हमको पता है कि ये अज्ञान है, लेकिन हम अज्ञान के साथ चिपक जाते हैं, या तो करप्शन के कारण,
अपने पर्सनल नीड्स के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण, या अपनी पर्सनल प्रेजुडिसेस के कारण कि मैं जो Right. मानता हूं बस यही मानता हूं। अश्वत्थामा ने क्या कहा? अश्वत्थामा ने कहा मैं नहीं समझता कि कोई क्या है कोई क्या नहीं है, मुझे जो मेरे पिताश्री ने कहा वही मेरा धर्म है। ठीक, तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर अज्ञान का कारण आ गया कि मेरे पिता ने कहा तो मुझको अज्ञान फॉलो करना है, क्योंकि मैं अपने पिता को चैलेंज तो कर नहीं सकता। पिता गलत कर रहा है, पिता भी वही कर रहा है क्योंकि वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और वो भी करप्शन पे आ गया, Compromise हो गए थे, हाँ। वो भी करप्शन पे आ गया मेरा पिता। Right, लेकिन right. मेरा पिता जो कह रहा है वही धर्म है, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज क्यों ना हो। अब उसकी प्रेजुडिस आ गई ना यहाँ पर कि मैं अपने पिता की, अब उसका देखिए उसका धर्म क्या था, उसका स्वधर्म स्वकर्म ये था कि वो अपने पिता को समझाता, हाँ, पिताश्री आप ये गलत काम कर रहे हैं, इनका साथ छोड़ दीजिए, करप्शन छोड़ दीजिए, कॉम्प्रोमाइज छोड़ दीजिए। होना तो यही चाहिए था, लेकिन वो अपने पिता को समझाने की जगह वो ये कहता है कि क्योंकि वो मेरे पिता के शब्द हैं, मुझे वो मानकर ही चलना पड़ेगा। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सभी के जो पिता हैं वो पिता हमेशा सत्य पर टिके रहें, धर्म पर टिके रहें। ये द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल है ना कि वो ना टिका रहा सत्य पे ना धर्म पे, वो कॉम्प्रोमाइज भी हो गया और वो करप्ट भी हो गया, और उसके बावजूद उसका बेटा ये कहता है कि मैं तो वही फॉलो करूंगा जो मेरे पिता ने कहा। आई कैन नॉट चेंज माई प्रेजुडिसेस। तो वो धर्म, उसका भी धर्म खत्म हो गया, क्योंकि उसका धर्म ये था कि मैं अपने पिता को समझाऊं। लेकिन उसके अपने धर्म में उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं वही करूंगा जो मेरे पिता ने कहा। भीष्म ने क्या कहा? मैं वही कहूंगा जो राजा कहता है। और दुर्योधन? दुर्योधन ने तो कहा ही था कि मुझको धर्म में कोई रुचि नहीं है, मुझे पता है धर्म क्या है पर मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। अच्छा, तो अज्ञान में रुचि है। हाँ, मुझको कोई रुचि ही नहीं है धर्म में, मुझको अपने अभिमान में ही रुचि है। मुझे हर तरीके से जो मुझे लेना है वो मुझे लेना है, चाहे मैं पाप से लूं, चाहे दंड से लूं, चाहे मैं भेद से लूं, चाहे मैं छीन के लूं, कपट से लूं, मुझे लेना है। मुझे अपने अभिमान को पूरा करना है। उसका तो यही बिल्कुल सिंपल था। आज भी सब दिखते हैं ऐसे लोग, आज भी दिखते हैं सब। हाँ, सब जगह दिखते हैं, आज भरे हुए हैं लोग, सब आज भरे हुए हैं। हाँ। भरे हुए यही लोग दिखते हैं, यही दिखते हैं, हर जगह आपको यही दिखते हैं। मैं पता है कभी कभी क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या कुछ लोग तो हैं ही, या कुछ थे अब नहीं है, अब कांटेक्ट में नहीं है, या भूल गए, या मृत्यु हो गई, या कम कांटेक्ट में रहते हैं, या हैं अभी भी, जो भी है, ऐसे लोग हैं जो कि अज्ञान के ऊपर बड़े सख्त तरीके से खड़े रहते हैं, प्रेजुडिसेस के ऊपर बिल्कुल चिपके रहते हैं। जो मैंने यूज किया था ना, सीमेंटेड फीट, वो एकदम सीमेंटेड फीट हैं, अपने पांव हिला ही नहीं सकते अपने अज्ञान, अपने प्रेजुडिसेस के कारण। तो होता ये है कि क्योंकि वो उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो जरूरी बात है कि उस तरफ बढ़ते हुए उनको अगली योनियां, अगले जन्म उसी तरफ फर्दर इन्हांसमेंट के मिलेंगे। ठीक, और ये पक्का है कि क्योंकि वो उनको उस तरफ फर्दर इन्हांसमेंट मिलेगा, मुझे एक दूसरी तरफ मिलेगा, तो दोबारा ये लोग मुझे जीवन में अगले जन्मों में मेरे साथ संपर्क में नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, ये एक बड़ा पॉजिटिव इसका कॉन्सेप्ट। यस यस यस। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, अब जितना निभाना है निभा लीजिए, आइंदा ये मुझे नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेंगे, मैं भी नहीं मिलूंगा, क्योंकि हमारे रास्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगे। क्योंकि मैं अपनी तरफ से चेष्टा कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इनके प्रेजुडिसेस इतने स्ट्रांगली डीप रूटेड हैं कि ये बदलेंगे ही नहीं, तो नहीं बदलेंगे तो परमात्मा उनको उसी का आशीर्वाद देगा, उनको कहेगा कि जा तू अगले जन्म में इस किस्म का बन जा, तू और भी इससे आगे बढ़, क्योंकि वो यही कहा है ना कि जो भी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। तो अगर यही डिजायर्स हैं कि मुझे अज्ञान से चिपके रहना है, मुझे प्रेजुडिस से चिपके रहना है, अभिमान से चिपके रहना है, तो चिपके रहो, और भी ज्यादा बढ़ेगा और भी मिलेगा, जब तक कि योनियों में से नीचे गिरता गिरता मनुष्य पशु योनियों में नहीं चला जाता, और फिर उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष की कोई संभावना ही नहीं रहती। यही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो यही बात होती है, यही सच्चाई है।
जी, गीता की रेफरेंस में और कुछ पूछना या कहना हो या दोबारा कोई चीज रिपीट करनी हो तो बताइए। बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, बहुत पढ़ने के बाद मेरे को उसकी डिस्क्रिप्शन आपसे सुन के बहुत अच्छी लगी। ठीक है, आत्मा समझ में, और शरीर जी हाँ, समझ में आई ना? बिल्कुल मन में बिल्कुल कुछ सुलझ जाता है। बिल्कुल। हाँ, ठीक बात। क्योंकि मैंने पहले बुक पढ़ी तो उससे मेरे को सुनने में जो मिला है आनंद वो नहीं था मिला, ठीक बात है। तो सुन के समझ इसीलिए में मैं कह रही थी गीता के ऊपर। जितनी समझ में आती है उतनी जी समझ के बियॉन्ड इसके जो इंटरनल मीनिंग है उसको समझना पड़ता है। बिल्कुल तभी उसको समझकर हमको ये समझ में आता है कि इसके पीछे मैसेज क्या है, क्या क्या मैसेज है। बिल्कुल हाँ, इसमें लेयर्स और लेयर्स होते हैं ना मीनिंग के, पीयूष जी। हाँ बिल्कुल, मल्टीपल लेयर्स हैं इसके अंदर मीनिंग के, उनको मल्टीपल लेयर्स को ही समझना पड़ता है। और जब तक उसको समझेंगे नहीं, और देखिए होता क्या है कि जितने भी चिंतन करने वाले लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो गीता पे कमेंट्रीज लिखते हैं, अब मैं जब अपना सेकंड चैप्टर एंड करूंगा तो आपको उनकी कमेंट्रीज के बारे में बताऊंगा कि ये क्या सोचता है और ये क्या सोचता है और ये क्या लिखता है। तो ये कमेंट्रीज लिखने वाले भी अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों पर कमेंट करके इस पर अपनी तरीके से समझकर बताते हैं, वो भी मल्टी लेयर्ड है। इसका पर्पस ये होता है कि हम हर एंगल से इस बात को समझ सकें, और जिस भी एंगल से हम समझेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस बात को कैसे एप्लीकेबल समझा जाए। अब जीवन में हर वक्त एक ही परिस्थिति तो होती नहीं है। ये तो है नहीं कि हम सब ने तीर कमान उठा के सामने खड़े किसी को मारना है, ये तो होगा नहीं। लेकिन हमारे जीवन में जो हमारे अपने अंदर के हमारे अपने जीवन के युद्ध होंगे, हम उनको कैसे सामना करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे सामने जो है ये हमारे प्रियजन है, ये हमारा प्रिय वस्तु है, ये हमारा अपना कोई ऐसा सब्जेक्ट, अपनी ही नेचर है, ये मेरी ही नेचर है जो मेरे सामने खड़ी है और मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि ये मेरा अभिमान है या ये मेरी प्रेजुडिसेस है। तो मुझे इनसे डील कैसे करना है, मैं इनके साथ इनको फेस कैसे करूं, मैं इस चीज में अनकॉम्प्रोमाइज्ड स्टैंड कैसे लूं, मैं धार्मिक चिंतन किस तरह करूं, कर्तव्य को पालन किस तरह करूं, स्वधर्म का पालन किस तरह करूं। तो इसके लिए मल्टी लेवल, इसके डीप रूटेड लेयर्स को समझना ही पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में इसका लाभ होगा, तभी हमको इसका फायदा होगा, तभी हमको पीयूष जी, ऐसा होता है कि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो सारे परिवार का धन नष्ट कर देता है, वो कैसे होता है? बिल्कुल होता है। उसका काम ही यही और होता है कि आपके सामने परीक्षा की तरह खड़ा हो जाए, उसका यही काम होता है। उसका हाँ, काम होता है, वो चैलेंज देने के लिए ही जन्म लेता है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने हर जन्म में हर प्रकार के लोभ लालच खड़े करता रहूंगा ताकि तुम फिसलते चले जाओ। तो उन्होंने उस परिवार में उस एक आदमी को इस पर्पस के लिए ही जन्म दिया कि जा तेरा काम है, क्योंकि वो पिछले जन्मों में भी यही करता आया था, यही उसके अंदर की कामनाएं, इच्छाएं, डीप रूटेड डिजायर थे। पर कि मैं इसी समाज परिवार में, में क्यों, वही परिवार में क्यों? वो वहां भी कुछ बंधन होंगे ना? हाँ, वो भी कोई बंधन तो होंगे ही होंगे उसके, और आपका भी वो है कि हमारे टेस्ट, हमारे लिए वो परीक्षाएं सामने खड़ी हो गई कि हम उस चीज को कितना समझे, कितना माने। बहुत अच्छा और हम समझाया, सॉरी, बहुत अच्छा। हाँ जी, नहीं मैं कह रही थी बहुत अच्छी तरह से समझाया, पढ़ने से इतना नहीं, मतलब सही बात है हाँ नहीं समझ में आता, मतलब नहीं दिमाग में नहीं बैठता इतना कि जितना आप एग्जाम्पल बिल्कुल। ये तो हाँ, आत्मा को समझ में आ गया, यही बात है ना आत्मा सर। आत्मा को समझ में आ गया। हाँ, तो वैसे ये वैसे पीयूष कहते हैं कि लोग भी आपको जो मिलते हैं इस जन्म में वो सारे डिस्टाइंड होते हैं, तो आपने कोई ना कोई सी वजह रीजन से मिलते हो सकते हैं। नहीं, वो देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोग तो जिनके साथ आपका कोई लेना देना है वो तो पुराने डेस्टिन्ड हैं कि मैंने इनका कुछ पे बैक करना है या इनसे कुछ रिसीव करना है, इन्होंने पे बैक करना है, ये सब डेस्टिन्ड है। मैं आपसे कहता हूं ना कि जिस दिन ये हमारा लेने और देने का बैलेंस एग्जैक्ट 0-0 पे आ जाता है कि ना लेना बाकी है ना देना बाकी है, उस दिन उस आत्मा के साथ संपर्क छूट जाता है, उसके साथ फिर संपर्क बना नहीं रहता।
या तो उससे मेल जोल समाप्त हो जाता है, या उससे दूरी बढ़ जाती है, फिर और संपर्क में नहीं रहते, या मृत्यु हो जाती है, वो चला जाता है, या हम मर जाते हैं, हम चले जाते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि जब भी कोई भी रिलेशनशिप दुनिया की, कोई भी रिलेशनशिप दुनिया की 50-50 पे बैलेंस्ड नहीं होती। हमेशा या हम कुछ ले रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। कभी कभी जो लेने वाले होते हैं वो देने वाले बन जाते हैं, और हम कुछ ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं। जब ये 0-0 के बैलेंस पर आती है तो हमारा उस आत्मा के साथ संपर्क छूट जाता है। ऐसी भी पीयूष जी, आत्माएं, हम लोग को आपसे लेने का है। हाँ है ना, हमें ज्ञान लेना है ना। पीयूष जी, देखिए ऐसा भी होता है ना, किसी उम्र में किसी से मुलाकात होती है। जी, ऐसा होता है ना, जैसे उम्र बढ़ती है तो लगे अब किससे क्या मिलना है, किसी से क्या करना है। पर जैसे कोई ऐसा भी समय आता है कि समय आता है तभी उनसे मिलना होता है। समय के देखिए साथ इसके भी पर्पस होते हैं ना, कि अगर मेरी इतनी उम्र है, मैं 60 साल का हूँ, या मैं आज 80 साल का हूँ, या 90 साल का हूँ, लेकिन अब मुझे ये ज्ञान देने वाला कोई मिल रहा है जो मुझे ज्ञान दे रहा है, तो जी इस चीज को परमात्मा ने आपके पास ये एक सोर्स भेजा है। तो या तो आप इस चीज को यूं समझो कि आपने इसका लाभ उठाना है और अपने अज्ञान को, अपने प्रेजुडिसेस को दूर करना है, जिसके ऊपर आप अभी तक खड़े हुए थे, जिसका हाँ, आप पालन कर रहे थे, अब आपको मौका मिल गया है। जी और इसका जी, दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, इसको सुन लेता हूँ, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, 50% एक्सेप्टेड है, 20% ओके है, बाकी छोड़ दो, ये भी हो सकता है। तो ये तो परमात्मा ने मौका दिया है। इस मौके को किस तरह आप यूज करते हो, आपके ज्ञान के चक्षु कितने खुलते हैं, कितने अज्ञान में डूबे रहते हैं, वही चॉइस होता है ना। बस यही इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चॉइस है हमारी, कि हम हाँ, और धर्म की ये तरफ। चॉइस फिर कर्म बनता है ना। हाँ बिल्कुल, यही इस कर्म है चॉइस ना, से कर्म बनते हैं। यही कर्म है ना, ये तो मानसिक कर्म भी बिल्कुल है ना, बिल्कुल। मानसिक कर्म है ना, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सब किस्मों का कर्म है ये, कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। बात ये होती है कि ज्ञान, अगर मैं अपना ज्ञान देता हूं आपको, कि मैं पीयूष ये मानता हूं कि ये है वो है वो है, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, ऐसे कितने हाँ लोग जी, हमारी सोसाइटी में होते हैं जो गुरु बन जाते हैं, जो बड़े बड़े लीडर, धार्मिक लीडर बन जाते हैं, जो आश्रम चलाते हैं, वो अपना ज्ञान देते रहते हैं। तो या तो वो ज्ञान आपका है, तब तो मैं कहूं कि मैं मनुष्य के दिए ज्ञान को, इसको एक्सेप्ट करता हूं, इसको नहीं एक्सेप्ट करता। लेकिन जब ज्ञान का सोर्स परमात्मा का है, जब ज्ञान का सोर्स वेदों का है, राइट, जब ज्ञान का सोर्स दर्शनों का और उपनिषदों का है, तो उसके सामने मैं, मेरी मान्यता, मेरा अभिमान, मेरे प्रेजुडिस, इन पर वो मैं टिका खत्म। रहूंगा तो ठीक है, परमात्मा ने मौका दिया था, तुम फिसल गए, तो यही होगा। बराबर बात है। हाँ, सही बात। बहुत अच्छा, थैंक यू। एकदम चलिए सुलझ जाता है दिमाग। पीयूष जी, आपके द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बुढ़ापे सुन, का कुछ सुधर जाएगा शायद। मुझे सुनने के लिए अगला धन्यवाद। जन्म सुधर जाएगा। नहीं, मुझे कुछ सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे कहाँ मौका मिलता है कि मैं लोगों से बात करता हूँ। जो है मिला है वो बांट दिया, जो मेरे पास आया, जो मैंने समझा, वो लोगों को दे दिया, बस यही मेरा काम रहता है। तो चलिए फिर, बहुत समझ शांति लगती है सुनने बहुत के बाद। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। और अब सैटरडे को नमस्ते। ज्वाइन करेंगे, सैटरडे को नमस्ते। हाँ कभी जी, उपनिषद पे बात करेंगे, शायद इन्हीं मंत्रों पे बात आ जाएगी फिर दोबारा। मैं शनिवार को तो हैदराबाद से ज्वाइन होंगी। ठीक है जी, थैंक यू। मेरी बहन ओके, की यहाँ जा रही हूँ, और संडे को शायद मैं फ्लाइट में होंगी, संडे का मिस हो जाएगा मेरा। तो अच्छा मैं ठीक फिर है, तो सुन लूंगी अपने आप। रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग को रक्षाबंधन सुन। की सबको बधाई। हाँ, सबको भी, रक्षाबंधन की सबको आपको बधाई। भी, सबको भी चलिए, नमस्ते। नमस्ते।